हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द रैट ट्रैप। और यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इसका मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर मेरी वीडियोस आप पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इस सीरीज के अंदर हम जो है इस बुक के सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको द लास्ट लेसन के, इसके बाद जो है लॉस्ट स्प्रिंग के जो 2 पार्ट्स हैं उन दोनों पार्ट्स के और डीप वाटर, इन तीनों चैप्टर्स के पहले जो है 5 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं और उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन हर एक चैप्टर के। तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे द रैट ट्रैप के शॉर्ट क्वेश्चंस जिनकी वर्ड लिमिट होगी, आप लोग देख सकते हैं 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है ये। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर पाओ। सो मैं इधर को हो जाती हूँ एक साइड को थोड़ी देर के लिए। सो आप इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करिए ताकि आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। चलिए, आई होप यू हैव टेकन योर स्क्रीनशॉट। अब हम लोग कर लेते हैं चैप्टर को एक्सप्लेन। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं गाइस, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट ऑन सीइंग द स्ट्रेंजर लाइंग क्लोज टू द फर्नेस। कि जो आयरन मास्टर है इस चैप्टर के अंदर वो कैसे रिएक्ट करता है जब वो स्ट्रेंजर को लेटे हुए देखता है फर्नेस यानी भट्टी के पास में। अगर गाइस अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन आंसर समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, बिकॉज अगर किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को आपको अच्छे से अटैक करना है, उनको क्रैक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। आपको चैप्टर की कहानी पता होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर आपको इसकी स्टोरी नहीं पता है तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर इसकी स्टोरी डिस्कस की थी लाइन बाय लाइन भी, और वैसे भी इसकी स्टोरी को ओरली भी आपको बताया था। तो उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो स्टोरी है चैप्टर की। इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं सभी को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर एक बार आपको स्टोरी पता है तो आप इजी तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज जब आपको कहानी पता होगा तो क्वेश्चन आंसर तो खुद ही दिमाग में आ जाएंगे और बैठ जाएंगे। और जैसा कि गाइज मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर बोलती हूँ कि आप अपने क्वेश्चन आंसर को अच्छे से क्लियर करने के लिए 2 चीजों पर अच्छे से कमांड करिए। पहली चीज कि आपको चैप्टर की स्टोरी पता हो, आपको पता हो कि क्या कहानी है, और दूसरी बात कि आपको थोड़े से सेंटेंस और मॉडल्स ये सारी चीजें आती हो। भाई जब आपको स्टोरी पता होगा और सेंटेंस मॉडल्स ये चीजें क्लियर होंगी तो उन दोनों को मिलाकर आप अपने क्वेश्चन आंसर खुद भी थोड़े बड़े बनाकर लिख सकते हो। तो ऐसे ही इस चैप्टर की बात है कि अगर आपको स्टोरी पता होगी तो आप इजी तरीके से इनको क्वेश्चंस को समझ पाओगे। अब भाई देखिए, ये जो आयरन मास्टर है इस चैप्टर के अंदर वो स्ट्रेंजर को देख के, जब वो स्ट्रेंजर फर्नेस यानी भट्टी के पास लेटा हुआ होता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो आपका आंसर है, हमें वर्ड लिमिट का गाइस खास ध्यान रखना है, 30 to 40 की ही कोशिश करने के इतने ही वर्ड्स में आपका आंसर हो। तो आप देख सकते हैं कि इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्नेस लाइट द आयरन मास्टर आईज कॉट साइड ऑफ अ मैन। कि जब फर्नेस यानी भट्टी की रिफ्लेक्शन की लाइट में आयरन मास्टर की जो आंखें हैं वो एक आदमी को देखती है। इन द रिफ्लेक्शन ही कंसिडर्ड हिम ऑन एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड एंड कॉल्ड हिम नील्स ओलोफ। अब देखिए, जब इस रिफ्लेक्शन के अंदर वो उस आदमी को देखते हैं, मतलब आयरन मास्टर जब भट्टी के पास लेटे हुए उस स्ट्रेंजर को देखते हैं तो उनको ना, मतलब ऐसे रिफ्लेक्शन में, लाइट के भट्टी के रिफ्लेक्शन में उनको लगा कि ये, उन्होंने उसको क्या समझा, ही कंसिडर्ड हिम एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी रेजिमेंटल का जो साथी था उनका कभी पुराने टाइम का, उन्होंने उसको वो समझा और उसको क्या कह के बुलाया, उसको नील्स ओलोफ कह के बुलाया। तो वो उसको अपना कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना एक्विंटेंस समझते हैं जो उनका कभी कोई जान पहचान का हुआ करता होगा, जिसका नाम था नील्स ओलोफ। ठीक है, so the rat trap man did not know him at all, rather it came to him that he might throw him a couple of kroner। गाइस, जो रैट ट्रैप मैन है वो उनको बिल्कुल नहीं जानता था। वो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रोनोर्स चुराने आया था। उसका तो बस यही इरादा था कि मुझे यहाँ पर कुछ क्रोनोर मिल जाए, करेंसी होती है। सो ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, और इसलिए वो एक बार में इनको बिल्कुल अनडिसीव यानी धोखा नहीं देना चाहता था। ये जो स्ट्रेंजर था वो तो केवल यहाँ पर क्रोनोर चुराने आया था, लेने आया था। बाकी जो आयरन मास्टर थे वही उसको अपना कोई पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड यानी साथी समझ रहे थे। चलिए, पहला क्वेश्चन आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरे को बता देती हूँ मैं। हाउ डिड द हार्ड रेगुलर थम्पिंग साउंड हर्ड बाय द पैडलर विद हिज हेड ऑन द ग्राउंड प्रूव्ड अ फ्रेश ब्रेदर फॉर हिम।
किस तरीके से जो रेगुलर थंपिंग का मतलब जो हथौड़े की चोट की आवाज आ रही थी, तो उस हथौड़े के साउंड को जब सुना इस पैडलर ने, मतलब इस फेरी वाले ने, देखिए इस चैप्टर का बहुत लंबा चैप्टर है लिटरेचर का, और इस चैप्टर के अंदर जो ये रैट ट्रैप मतलब बेचने वाला है, पैडलर बोलते हैं फेरी वाले को, और स्ट्रेंजर वर्ड भी उसी के लिए यूज हुआ है, अजनबी वर्ड, ठीक है। तो पैडलर है, वैगाबंड है, वैगाबंड का मतलब कोई आवारा इंसान, बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग से उसके लिए यूज हुए हैं। नील्स ओलोफ भी उसी को समझा गया है चैप्टर के अंदर। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले आपको स्टोरीज की पता जरूर होनी चाहिए। चैप्टर काफी लेंथी है और कई के नामों से इसमें इस पैडलर को प्रोनाउंस किया गया है, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो रेगुलर थंपिंग का साउंड था वो उस जो पैडलर के कानों तक आ रहा था। तो जब उसका सर ग्राउंड पर पड़ा हुआ था, वो ऐसे लेटा हुआ था थकान की वजह से, क्योंकि बहुत थक गया था। तो ये रेगुलर थंपिंग यानी हथौड़े की चोट जब उसने सुनी और जब उसका सर ऐसी जमीन पर पड़ा हुआ था, तो इस हथौड़े की चोट ने प्रूव कर दिया एक फ्रेश ब्रेथ फॉर हिम, यानी उसमें एक जान सी डाल दी, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो बिल्कुल मरने की कगार पर है और कोई आसपास नहीं है। लेकिन तभी उसको हथौड़े की आवाज आई तो इससे उसकी थोड़ी जान में जान आ गई, उसको कुछ ब्रेथ यानी सांस लेने को मिला। सो गाइस इसका आंसर है वॉकिंग हंग्री एंड थर्स्टी ऑल डे लॉन्ग इन द फॉरेस्ट, कि वो पूरे दिन हंग्री यानी भूखा था, प्यासा था, पूरे दिन फॉरेस्ट में ऐसे ही चक्कर काट रहा था। द पैडलर ले ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, और ये पैडलर थक हार के उस ग्राउंड पे लेट गया, बिल्कुल मौत की कगार पर था ये। देन ही हर्ड अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, उसके बाद उसने सुना कि कुछ हार्ड थंपिंग का साउंड आ रहा है, और अनडाउटेडली ही रियलाइज दैट दोज वर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, और निश्चित तौर पर कोई डाउट नहीं था इस बात में, उसने रियलाइज कर लिया कि वो रेगुलर थंपिंग की आवाज ही आ रही है, किसी हैमर हथौड़े की चोट की वो आवाज थी और कहीं आयरन मिल से वो आवाज आ रही है। He ordered and direction of the sound and reached the iron mill, और उसने इस तरीके से उस डायरेक्शन को फॉलो किया, उस साउंड की आवाज के पीछे पीछे वो गया और आयरन मिल तक पहुंच गया। चलिए आई होप दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। So guys, how did Adela persuade her father to let the paddlers stay in their home till Christmas? So Adela, आपको पता है इस चैप्टर के अंदर जो आयरन मास्टर है उनकी बेटी का नाम एडला है, वो जबरदस्ती मतलब घर ले आए थे दोनों बाप बेटी इसको, पैडलर को और जब सच्चाई पता चली तो आयरन मास्टर बिगड़ गए, वो इसको या तो पुलिस को सौंपना चाहते थे या फिर इसको जो है बाहर घर से भगाना चाहते थे। तो पैडला मतलब पैडलर और एडला को मिला के पैडला कर दिया। जैसे चलिए इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। सो गाइस जो एडला है, एडला मतलब बेटी है इनकी, पैडलर नहीं है ये। तो एडला ने अपने फादर को किस तरीके से आर्ग्यू किया, किस तरीके से उनको मनाया कि भाई क्रिसमस आने वाली है, तो क्रिसमस से पहले ये जो स्ट्रेंजर हमारे घर में रुका हुआ है इसको ना भगाया जाए। तो अपने घर पर उसको क्रिसमस तक रोकने के लिए एडला ने अपने फादर को किस तरीके से कन्विंस किया। So guys, इसका आंसर है on realizing that the paddler was an old acquaintance, but the ironmaster asked him to go away from there at once. Was note यहाँ पर guys आपका आएगा कि जब ये रियलाइज हुआ, किसको, जब उन दोनों को मतलब एडला और उसके फादर को ये बात रियलाइज हुई कि पैडलर उनका कोई पुराना जान पहचान का आदमी नहीं है, तो आयरन मास्टर आस्क्ड हिम टू गो अवे फ्रॉम देयर एट वंस। तो आयरन मास्टर ने बोला कि तुम तुरंत अभी के अभी यहां से यानी उनके घर से चले जाओ। बट एडला इंटर्न्ड एंड टोल्ड हर फादर दैट द पुअर फेलो वाज चेस्ड अवे बाय ऑल एंड वेलकम्ड बाय नन। तब एडला ने अपने फादर से बोला, कन्विंस किया उनको कि भाई फादर, ये जो पुअर फेलो है मतलब ये जो गरीब इंसान है उसकी बस पुलिस वुलिस ये सब पीछा ही करते रहते हैं उसका, और उसको कभी भी किसी के द्वारा वेलकम नहीं किया जाता, कोई इसको वेलकम नहीं करता है, बस लोग इसका पीछा ही करते हैं। तो ही शुड नॉट बी अलाउड टू एंजॉय अ डे एट पीस विद देम, तो क्या इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, इसको तो हमें परमिशन देनी चाहिए कि एक पीस भरा डे यानी एक शांति भरा दिन ये हम लोग के साथ बिताए। सिंस दे हैड इन्वाइटेड देम एंड प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर इट वाज इम्प्रॉपर टू सेंड हिम अवे। और एडला उनसे कहती है कि भाई हम लोगों ने ना इसको प्रॉमिस किया है कि क्रिसमस की पार्टी तक हमारे साथ रहेगा, क्रिसमस ईव हमारे साथ स्पेंड करेगा, तो ये इम्प्रॉपर होगा इसको क्रिसमस से पहले यहाँ से भेजना। सो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Based on reading on the story The Rat Trap, what do you conclude to be the main cause of compelling a man to indulge in vices and sins?
इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, जिसका नाम है द रैट ट्रैप, आपको क्या लगता है कि मेन कॉज क्या, मेन रीजन क्या होती है कि एक इंसान जो है वो इंडल्ज इन वाइसेस एंड सिंस, वो वाइसेस में और सिंस में इंडल्ज हो जाता है। तो देखिए, वाइसेस का मतलब होता है बुराई, कि बुराइयों में लीन क्यों हो जाता है कोई भी इंसान। सो व्हेन अ मैन इज स्ट्रगलिंग हार्ड इन लाइफ एंड फेल्स टू मेक हिज बोथ एंड्स मील्स, ही स्टार्ट्स रीथिंकिंग। कि भाई देखिए, इसका हम क्या आंसर दे सकते हैं कि जब एक इंसान स्ट्रगल करता है बहुत हार्ड तरीके से अपने लाइफ में और वो फेल हो जाता है, अपना पेट भरने तक में उसको मतलब दिक्कत होती है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी नहीं कर पाता, तो ही स्टार्ट्स रीथिंकिंग, तो फिर से वो चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ही इज टाइम टू लाइट क्विक एंड ईजी गोन्स ऑफ द बेड्स ऑफ द वर्ल्ड रैट ट्रैप। और इस तरीके से जो इस दुनिया में मतलब एक चारे की तरह चीजें होती है ना, बेड्स की तरह, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो टेम्प्ट हो जाता है लाइट, क्विक और इजी तरीके से इन चीजों को पाने में, और ये वर्ल्ड उसके लिए एक रैट ट्रैप बन जाता है। ही स्विचेस ऑन टू पेटी थीवरीज, और फिर वो छोटी मोटी चोरी चकारियों के पीछे लग जाता है। डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी पर उतर आता है, चीटिंग करता है। टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि वो अपना बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी पेट भर सके, अपना जी जान इस काम में वो लगा देता है। तो इस स्टोरी को पढ़ने के पर हम यही कह सकते हैं कि जब इंसान के पास कुछ काम नहीं रहता, वो बेरोजगार रहता है, या फिर उसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता, तो फिर उसका दिमाग कहाँ काम करता है, वो दोबारा से सोचता है कि ऐसे नहीं तो वैसे, है ना, कि अगर काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, झूठ बोलूंगा, ठीक है। तो अपने पेट भरने के लिए फिर कुछ भी करता है, वो डिसऑनेस्टी का सहारा लेता है, सारी चीजें करता है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन, वो है व्हेन द आयरन मास्टर थ्रेटन टू कॉल द शरीफ, हाउ डिड द पैडलर कंडक्ट। कि जब आयरन मास्टर, थ्रेटन का मीनिंग होता है धमकी देता है, किसको, उस पैडलर को, कि भी तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो शरीफ को बुला लेगा। शरीफ जैसे कि हम इंडिया में पुलिस को बुलाते हैं, तो वो लोग शरीफ को बुलाते हैं, तो तब पैडलर ने किस तरीके से कंडक्ट किया। सो इसका आंसर है गाइस, द पैडलर डिफेंडेड हिमसेल्फ दैट ही वाज अ पुअर मैन। तो इस बात को सुन के कि तुम यहाँ से चले जाओ अदरवाइज हम शरीफ को कॉल कर लेंगे, तो इस बात को सुन के गाइस पैडलर ने डिफेंड किया खुद को, अपने बचाव में बोला कि वो तो एक गरीब आदमी है। ऑन थ्रेटनिंग टू कॉल द शरीफ, द पैडलर सैड दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप। और जैसे ही उसको धमकी दी गई कि भाई हम शरीफ को बुला लेंगे, तो पैडलर ने क्या कहना शुरू कर दिया कि पूरी दुनिया तो एक रैट ट्रैप की तरह ही है और कुछ नहीं है, ये पूरी दुनिया जैसे कि एक चूहा, इसमें एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया है इस चैप्टर में। मान लो कोई रैट है, तो जब दाना उसको किसी रैट ट्रैप के अंदर रखा हुआ दिखेगा, तो वो उसको पाने के लिए दौड़ेगा और तुरंत ही उसका फिर डोर क्लोज हो जाता है रैट ट्रैप का। इसी तरीके से इंसान है, हम इस दुनिया के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को देख के अट्रैक्ट होते रहते हैं, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, खाना भी, कपड़े भी, ये वो सारी चीजें चाहिए। तो ये दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह ही है, जो अच्छी अच्छी चीजों को ऑफर करती है हम लोगों को, और हम उनको पाने के लिए भागते रहते हैं, और एक दिन जो है इसी दुनिया के जाल में जकड़ जाते हैं। तो एग्जाम्पल दिया था इसने, ये पैडलर ने, इस चैप्टर के अंदर, और गुस्से में फिर वो यही बोलता है कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बस एक रैट ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू हिम वर जस्ट बेड्स, और जितनी भी अच्छी चीजें उसको ऑफर की जाती हैं वो सब एक बेड्स यानी चारे की तरह है, दाने की तरह है। द बेड्स वर सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और इस तरीके का जो चारा होता है वो एक पुअर फेलो के, गरीब इंसान को भी ड्रैग करके परेशानी में डाल देता है। In case the sheriff came to lock him up, the day was not for when the iron master would be trapped himself. तो कहता है कि इनकेस अगर शरीफ मुझे लॉकअप में डालने आ भी गए, तो वो दिन दूर नहीं है जब आयरन मास्टर तुम खुद को इस वर्ल्ड में जकड़ा हुआ पाओगे, ट्रैप्ड पाओगे, जाल में फंसा हुआ। सो गाइज, मैंने आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए इनको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का निचोड़ कह लो। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताएं अपना फीडबैक कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और गाइस, इससे पिछले चैप्टर सारे के सारे आपको सीरियलाइज नीचे लगे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप चेक कर लेना, अच्छे तरीके से आपके वो सारे चैप्टर्स भी तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर अभी हमने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के शॉर्ट वाले डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाली हूँ आपको, विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। और गाइस, अगर आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स है, लाइक आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। सो इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर बहुत सारे टीचर्स काफी मेहनत से काफी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, आपको आपके काम की वीडियोस मिल जाएंगी, आपका सिलेबस
सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर आपको अच्छे से किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जानने हैं सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो चीजें क्लियर करनी है। पहली बात कि आपके जो है चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए, दूसरी चीज आपके सेंटेंस, मॉडल्स, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आप आराम से उसकी कहानी को सुनकर भी खुद भी बना के लिख सकते हो। और फिर प्लस वीडियोस तो आपके लिए है ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आपके सामने आंसर भी लिखे हुए होते हैं, तो आप समझ सकते हो किस तरीके से करने हैं आपको अपने आंसर्स। सो गाइस, अगर अभी तक आपके सेंटेंस क्लियर नहीं है, आपको ग्रामर आती नहीं है, तो ग्रामर के लिए मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट शुरू की है, जहां पर मैं आपको सेंटेंस करा रही हूँ, रूल्स बता रही हूँ, एक्सरसाइज करा रही हूँ। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अपने सेंटेंस भी घर बैठे कर सकते हैं आराम से कंप्लीट। चलिए कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।